जय हिंद दोस्तों, मैं आनंद यादव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस कॉलेज में। प्यारे मित्रों, एसडी यादव की बुक पहला चैप्टर नंबर सिस्टम संख्या पद्धति का पहला क्लास हो चुका है, प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। आज ये दूसरा क्लास है। नंबर सिस्टम में क्वेश्चन नंबर 11 से बताएंगे। एकदम सरल, एकदम आसान तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। वीडियो अंत तक देखेंगे, पूरा का पूरा समझ में आएगा। और वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब न किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल करके रखिएगा, जिससे कि हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से पहुंचे। प्यारे मित्रों, डेली सुबह आपको 6 बजे एक वीडियो मिलेगा, कम से कम 1 घंटे। अभी तो कम हो रहा है, 10-12 क्वेश्चन का हो रहा है, लेकिन अब आपको आने वाले समय में 1 घंटे का पूरा वीडियो मिलेगा और आप लगातार जुड़ते जाएंगे आप लोग, तो लाइव क्लास भी शुरू हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है 3 से गुणा करने पर ये 11 नंबर जो है 3 से गुणा करके बनी 100 और 200 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो 3 से गुणा होना चाहिए। 100 और 200 के बीच जितनी संख्याएं 3 से गुणा में हैं, 3 के गुणज में हैं, उन सभी का योग हमें ज्ञात करना है। तो 100 के बाद 102 होता है, 102, 105, 108, ऐसे ये आपका जाएगा। 200 के पहले होता है 198, ये 3 से कटेगा, यानी 3 की गुणज में ये है, ये है, ये, और लास्ट में हम ले जाएंगे 198 तक। 200 के पहले 100 के बाद। अब इन्हीं सभी संख्याओं का योग ज्ञात करना है। प्यारे मित्रों, योग का जो फार्मूला होता है, और ये ध्यान दीजिए समांतर श्रेणी बन रहा है, समान अंतर सब में है, सब में समान अंतर है। तो n/2 और a प्लस यल। a आपका पहला पद है और यल अंतिम पद है। a पहला पद है और यल अंतिम पद है। और n जो है ये संख्याओं की संख्या है कि कितनी संख्याएं हैं। अब तो ऐसा आप गिन नहीं सकते हैं। इसे निकालने की एकदम आसान तरीका, n का मान निकलेगा कि अंतिम संख्या में से पहली संख्या को हम घटाएंगे, तो आपका आएगा ये 96। और इन दो संख्याओं में जितना डिफरेंस होगा, जितना सार्वंतर यानी समान अंतर है, 3 का अंतर सब में है, तो वो 3 से हम भाग करेंगे और यहाँ 1 जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 32 में जोड़ेंगे 33, यानी संख्या नंबर का मालूम, n का मान मालूम हो कितना, 33। तो ये आपका यहाँ 33/2 और a का मान 102 है, यल का मान 198। 198 में 102 जोड़ देंगे 300 हो जाएगा। अभी 2 से हम काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 150। अब 150 का 33 में गुणा हो जाएगा, 15×3 = 45, 5 15×3 = 45 और 4 49। ये आपका राइट आंसर होगा, यानी कितना है, 4950। 4950 ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, 12 नंबर। इसमें कहा गया है कि प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। अगर प्रथम चाहे 10 का पूछे, 20 का पूछे, 30 का पूछे, सिर्फ अंतिम संख्या जितने पद पूछ रहा है उसी का वर्ग कर देना है। अगर विषम का पूछ रहा है, तब विषम का पूछे तो उसका सिर्फ वर्ग होगा। और सम वाला भी अभी आपको हम बताते हैं। देखिए, प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग पूछ रहा है, तो 20 का पूछा है तो 20 का वर्ग कर दीजिए, 20 विषम 400 हो जाएगा। ये आपका आंसर होगा, ऑप्शन आपका सी है। अगर ये 20 विषम का पूछा है, लेकिन अगर सम का पूछ ले तब क्या होगा, सम संख्या अगर 20 प्रथम 20 सम संख्याओं का अगर पूछेगा तो 20 का वर्ग नहीं होगा, 20 में उसमें 1 बढ़ा के 21 का गुणा कर देंगे, 420 हो जाएगा। ये आपका आएगा, ठीक। लेकिन आपको सवाल पूछा है विषम का, तो विषम का अगर प्रथम 20 पूछे तो 20 का वर्ग, 30 पूछे 30 का वर्ग, अगर 40 पूछे 40, 35 पूछे 35, यानी जितने पद होंगे, जितनी संख्या होंगी, उन्हीं नंबर का वर्ग कर देना है। अब चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 13 नंबर में कहा गया है कि 3 से विभाजित होने वाली
तीन क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 72 है। 3 से विभाजित होने वाली तीन क्रमागत, 3 से विभाजित होना, 3 से कटना चाहिए और तीन क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 72। तीन क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 72 है। योग बटे अगर संख्या क्या होता है, एवरेज होता है। औसत, औसत का मतलब होता है बीच की संख्या। अगर बीच की संख्या निकालना है तो एवरेज निकाल दीजिए। तीन संख्या है, तीन संख्या में अगर बीच की संख्या दूसरी संख्या होगी तो योग बटे यानी 72 और बटे में 72 कितनी संख्याओं का है, तीन क्रमागत, तो 3 से भाग कर दीजिए। ये जो आंसर आएगा इसका जो मान आएगा वो बीच की संख्या होगी। 24 दिया 72, ये 24 आया। ये जो 24 है ये बीच की संख्या 3 से कट रहा है और इसमें कहा गया है कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। ये तो 24 है लेकिन तीन संख्या कौन कौन सी होंगी, ये 24 बीच की संख्या, इससे बड़ी 25 3 से कटेगा नहीं, 26 3 से नहीं, 27 कटेगा और इधर 21 कटेगा। यानी इन्हीं तीन संख्या है, बीच वाली संख्या 24 और बड़ी संख्या 27 और छोटी संख्या 21। अगर छोटी संख्या पूछे तो 21, बड़ी संख्या पूछे तो 27, अगर बीच वाली संख्या पूछे तो 24। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपका बड़ा ही संख्या पूछेगा, एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। तो बस सिंपल से आपको ये ध्यान देना होगा कि कितनी संख्या है और उसका योग कितना दिया है। योग में संख्या से अगर हम भाग करते हैं, योग 72 है और संख्या तीन क्रमागत है, 3 से भाग के 24, 24 बीच की संख्या आई तो बीच की संख्या 24। अब आगे 25 नहीं लिखेंगे, ये कहा है 3 से कटना चाहिए, 3 से विभाजित होने वाली, तो 3 से 24 से बड़ी कौन सी संख्या है जो 3 से विभाजित होती है, 27 है, तो 27। और 24 से छोटी क्या है, 21 है। 24 से छोटी 21 है जो 3 से विभाजित, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 27। 27 ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 14, 14 नंबर जो है 101, 102, 103 अब कहां तक जोड़ा है, 200 तक। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए क्रमागत संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्या होता है, यानी n+1/2। ये शॉर्टकट कर सकते हो, जितनी संख्या का दिया है अंतिम संख्या में एक जोड़ के गुणा करके 2 से हम भाग कर देते हैं। तो हम यहाँ 101 से नहीं निकालेंगे, हमें क्रमागत निकालना है तो जल्दी होगा। 1 से 200 के बीच में निकालेंगे तो 200 गुणते 1 बढ़ा देंगे, 201 बटे में 2। लेकिन इसके पहले 100 तक तो नहीं है, हम 100 तक एक्स्ट्रा ले रहे हैं, 1 से 200 के बीच निकाल रहे हैं तो 100 तक तो हमको घटाना होगा, या माइनस कर दीजिए 100 तक का, तो 100 गुणते 101 बटे में 2 काट दीजिए, यहाँ 50 और यहाँ 100, ये 20,000, 100 माइनस 5,050। अब 20,000 100 में से 5,050 घटाएंगे तो 15,050 आपका राइट आंसर होगा। 15,050 कहां पे है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया, थोड़ा लॉजिक है। अब इसमें देखिए 15 नंबर जो सवाल है, 5 से विभाजित 3 कितनी संख्या है, 3 है लेकिन 5 से विभाजित होना चाहिए। 5 से विभाजित 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 225 है। उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, उनमें सबसे बड़ी संख्या पूछा है, योग दिया है, संख्या दिया है, हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा, बीच वाली संख्या। तो बीच वाली संख्या क्या है, योग है 225 बटे 3 क्रमागत है, तो 3 से भाग करिए, 3 से 21, 3 5 15, ये 75 आ गया। और इसमें कहा गया 3 संख्या जो दिया है ना वो 5 से विभाज्य होना चाहिए। 75 5 से विभाज्य है, 75 के से बड़ी क्या होगी, 80 5 से कटेगा, इसके बीच में कोई संख्या ऐसी नहीं है जो 5 से कटे, और इसके पहले 70 है जो 5 से कटे, ठीक है, 5 से विभाज्य होना चाहिए। तो उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये तीनों संख्या हमने निकाल दिया। अगर बड़ा पूछे तो बड़ा ये है, अगर छोटा पूछे तो ये है, और बीच वाला पूछे तो ये है। तो सबसे बड़ी संख्या पूछा है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, आपका ऑप्शन डी राइट है, डी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, इसके पहले एक सवाल ऐसे हो चुका है। अब यहाँ क्रमागत संख्या दिया है लेकिन 91 से शुरू किया है।
अगर 91 से शुरू किया है 140 तक, तो हमें 1 से लेके 140 तक निकालना है और इसके पहले जितना नहीं है उसका निकाल कर घटा देना है। तो देखो 1 से 140 तक, तो 140 गुणते 141 बटे 2, फिर माइनस इसके पहले 90 तक नहीं है, तो 90 गुणते 91 और बटे में 2, यहाँ आ जाएगी 45 और ये काट देंगे 70, गुणा कर दीजिए 7 के 7 चौक 28 60, 7 के 7 2 9, माइनस यहाँ गुणा कर दीजिए 5 5 9 के 45 4 49 और 9 जो 36 4 40। अब घटा दीजिए यहाँ 5 16 9 गए 7 7 और यहाँ 9775। कहीं कुछ मिस्टेक है? सॉरी, यहाँ 9 में से ये 4 घटाएंगे तो 5 आएगा। 9 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ 5, 5775। 5775 आपका ऑप्शन ए राइट है, सही ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 जो दिया गया है, इसमें ये कहा है लगातार 4 विषम संख्याओं का योग 208 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। सम संख्या या विषम संख्या का अगर योग दिया है, उसमें बड़ी और छोटी संख्या ज्ञात करना है। दोनों के लिए एक ही फार्मूला है, बताते हैं। ये देखिए योग जो दिया रहे आपका, वो लिख लीजिए। बटे में कितनी लगातार संख्या है? 4 है, 4 से भाग कर दीजिए, 4 5 20, 4 नहीं 8, ये 52 आ गया। ठीक है, अब ये 52 आया ना, सम हो या विषम, प्राकृतिक संख्या नहीं, क्रमागत नहीं, इसमें सम और विषम कहा है। 4 लगातार 4 विषम संख्या, चाहे विषम हो चाहे सम, दोनों का सेम फार्मूला है कि जितना योग दिया रहे और जितनी संख्या दिया रहेगा भाग करेंगे, जो आएगा 52 आ रहा है। अब इसमें हम एक कम करेंगे, इसमें एक कम करेंगे, कितना? 4 में घटाएंगे 3 आएगा, तो 3 इसमें जोड़ देंगे तो 52 3 55, ये बड़ी संख्या हो जाएगी। और वही 3 इसमें घटा देंगे तो ये 49, ये छोटी संख्या। जो 4 लगातार संख्या है ना, बड़ी संख्या ये, छोटी संख्या ये। अब इसी के बीच में विषम संख्या कौन कौन सी हो सकती है? 49 के बाद क्या होगा? 51, 51 बाद क्या होगा? 53। यही चारों संख्याएं हैं, 49, 51, 53 और 55। सबसे बड़ी संख्या पूछे, सब छोटी संख्या है पूछे, दूसरी है, तीसरी है, चाहे जिस हिसाब से पूछे सवाल। देखिए सबसे बड़ी पूछा है तो ऑप्शन ये 55 किसी में होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अब क्वेश्चन नंबर 18 नंबर जो दिया है, 2 धनात्मक पूर्णांकों का योग 80 है। 2 धनात्मक पूर्णांकों का, कोई 2 पूर्णांक मतलब पूर्ण संख्या हो, 2 धनात्मक पूर्णांकों का योग कितना है? 80 है और उनका अंतर 20 है। धनात्मक पूर्णांकों का योग 80 है और अंतर 20 है, तो उन संख्याओं के वर्गों का अंतर, संख्याओं के वर्गों का अंतर। पहली बात तो जो पूर्णांक है यानी संख्या, उसे मानते हैं ए और बी, मान लीजिए x और y मान लीजिए, जो आप इच्छा कहें। हम ए और बी मानते हैं, ए और बी, और पूर्णांकों का योग यानी ए और बी का योग कितना दिया है? 80 है, और उनका अंतर कितना दिया यानी a माइनस बी का यानी a माइनस बी अंतर कितना दिया? 20 दिया है, 20 कर दिए। आप यहाँ देख रहे हैं ये प्लस ये माइनस कैंसिल होगा, प्लस माइनस अगर कैंसिल हो गया तो एक ये और ये यहाँ 2a होगा, और 80 और 20 100, 2 से भाग दे देंगे 50, a का वैल्यू क्या आ गया? 50। अब यहाँ देख रहे हैं अगर यहाँ a का मान 50 है तो b का मान कितना होना चाहिए? 30 होना चाहिए, तभी तो 50 और 30 80 होगा। अगर यहाँ 50 रखेंगे, यहाँ 30 रखेंगे, 50 में 30 गए 20 आएगा, 50 30 80, यानी a का वैल्यू 50 और b का वैल्यू 30 हो गया। अब कहा है उन संख्याओं के वर्गों का अंतर। संख्याओं के वर्गों का अंतर अगर कहे, ध्यान दीजिए, संख्या क्या है? 50 और 30, 50 का वर्ग कर दीजिए और माइनस 30 का वर्ग कर दीजिए। 50 वर्ग और 30 का वर्ग करके घटा दिया, 50 का वर्ग 2500, 30 का वर्ग
900, 25 में 900 घटाएंगे आएगा आपका 1600। 1600 ऑप्शन आपका बी राइट है, बी सही है। अब 19 नंबर, दो संख्याओं के बीच अंतर कितना दिया 9 है, उनके वर्गों के बीच अंतर 207 है। देखिए बाई ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हो इस सवाल। कहा है कि दो संख्याओं के बीच अंतर 9 है, उनके वर्गों के बीच, देखो इन सब में अंतर कितने का आ रहा है 9 का आ रहा है, सब में तो अंतर 9 है, लेकिन उनके वर्गों के बीच अंतर कितना है, देखो 17 का 289, 8 9 64, 5 2 2 25, लेकिन 207 है, ये नहीं होगा। 16 16 256, 256 7 से 49 घटा दीजिए, यहाँ 7 200, यही आ रहा है 207 आ रहा है, तो ऑप्शन आपका ये बी करेक्ट है। कहने का मतलब सब में डिफरेंस 9 है, अंतर 9 दिया है तो 9 सब में अंतर आ रहा है, लेकिन वर्गों का अंतर यानी जो दोनों संख्या दिया है इनमें वर्ग का अंतर निकालना है, तो निकालना है तो ऑप्शन आपका बी राइट है। अगर ऐसे न समझना है तो दूसरा मेथड देख लीजिए। दो संख्याओं के बीच अंतर, संख्या मान लीजिए ए और बी, तो ए माइनस बी के बराबर कितना दिया है 9 दिया। a माइनस बी बराबर अंतर 9 है, उनके वर्गों के बीच अंतर 207 है, यानी इसका वर्ग अगर करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना है 207 है। तो यहाँ अब ये फार्मूला है a माइनस बी ए प्लस बी बराबर 207। a माइनस बी के बराबर कितना है 9 है, यहाँ 9 रखेंगे और यहाँ a प्लस बी बराबर 207, 9 से काट दीजिए, 9 दूनी 18, 9 दूनी 27, ये आपका कितना है यानी a प्लस बी के बराबर आ गया 23। a प्लस बी बराबर 23 आया, a माइनस बी बराबर 9 आया है, तो इसको घटा लीजिए, a माइनस बी के बराबर 9, a प्लस बी बराबर 23 है, ये प्लस माइनस कैंसिल, 2a के बराबर 23 और 9 कितना हो जाएगा 32, 2 से काट दीजिए 16, a का मान अगर 16 आ गया, देखो a का मान अगर 16 है तो b का मान क्या होना चाहिए, 16 में कितना जोड़ेंगे कि 23 आएगा 7, a का मान 16, b का मान 7, ऑप्शन बी आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, 20 नंबर बहुत ही अच्छा सवाल है। अब ये है कि यदि दो संख्याओं का अनुपात 1:5 है, उनका गुणनफल 320 है, तो इन दोनों संख्याओं के वर्गों के बीच अंतर कितना है। संख्या 1:5 क्या है, 1 अगर 5 है तो इसे हम मान लेते हैं 1 को 1x और 5 को 5x, ठीक है। अब इनका गुणनफल 320 है, यानी x गुणते 5x बराबर 320, 5 से काट दीजिए, यहाँ 64 आ जाएगा, x स्क्वायर बराबर 8 का वर्ग है 64, 8 का वर्ग है, स्क्वायर से स्क्वायर कटा, x का वैल्यू 8 है। अगर यहाँ x का वैल्यू 8 आया तो ये देखिए यहाँ 8 हो जाएगा और यहाँ 8 पंचे 40 हो जाएगा। अब कहा गया है इन दो संख्याओं के वर्गों के बीच अंतर, संख्या 8 है और 40, इनका वर्ग करके हमें घटा देना है, तो बड़ी संख्या पहले 40 का वर्ग करना है और माइनस 8 का वर्ग करना, घटा दिया, ये 1600 हो जाएगा और ये 64, अब घटाएंगे तो 1536 आएगा। अब 1536 ऑप्शन आपका सी सही है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आपको समझ में आया है, और समझ में आया तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।